हेलो मित्रों, नमस्कार। रूपम सिंह ब्लॉग चैनल में आप लोग का स्वागत। तो आज मैं फिर से एक नए कहानी के साथ आप लोग के पास आ गई हूँ। तो आप लोग देख सकते हो कि आज का टॉपिक है कि अगर आप का शादी होता है तो आप अपने ससुराल में आपकी सास की लाडली कैसे बन पाओगी। तो खुद पर भरोसा रखना चाहिए कि आप सब कुछ संभाल लेंगी। सास, ससुर, पति समेत घर के सभी सदस्यों का सम्मान करना एक अच्छी बहू का संकेत होता है। सास ससुर को माता पिता की तरह समझे, छोटे को अपने भाई बहन की तरह प्यार और सम्मान देने से आपके संस्कार की भी पहचान होती है। ससुराल में सब एक लड़की से अच्छी और आदर्श बहू बनने की इच्छा रखते हैं। खास तौर पर सास छोटी छोटी चीज़ों पर गंभीरता से नज़र रखती है। ऐसे में यहाँ बताए एक उपाय सास को खुश रखने में आपकी मदद कर सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अब ज़्यादातर लड़कियां शादी होते ही अपने पति के साथ अलग रहने लगती है। ऐसा पति या उनके खुद के जॉब के कारण भी होता है, पर ससुराल से दूर रहने के बावजूद लड़कियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है कि वह खुद को एक अच्छी बहू साबित करे। माना जाता है कि शादी के बाद यदि एक लड़की अपनी सास का दिल जीत ले, ससुराल में उसके आगे का सफ़र बहुत ही आसान हो जाता है। वही इससे विपरीत स्थिति में पति पत्नी के रिश्ते में भी कड़वाहट आने लगती है। तो ऐसे रिलेशनशिप में आप लोगों का स्वागत है फ्रेंड्स। तो एक लड़की अपने मायके में बेटी बनकर बिना किसी चिंता खुलकर रहती है, लेकिन शादी के बाद करते ही उस पर एक पत्नी और बहू बनकर नए घर को संभालने की जिम्मेदारी आ जाती है। इस प्रेशर में अपना बेस्ट दे पाना किसी के लिए भी मुश्किल होता है। फिर भी हर लड़की यही चाहती कि ससुराल में सब उससे खुश रहे। वैसे तो ऐसा करने का कोई स्टेप टू स्टेप तरीका नहीं है, पर कुछ बेसिक बातों का ध्यान रखकर इस बात को आसान बनाया जा सकता है। जीवन में हर काम को करने के लिए सोच का सकारात्मक होना जरूरी है। इसलिए लड़कियों को शादी के बाद अपना नया जीवन विश्वास और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ शुरू करना चाहिए। ससुराल में किसी भी व्यक्ति के प्रति कोई भी पूर्व अवधारणा बनाकर न जाए। साथ ही यह खुद पर पूरा भरोसा रखे, आप सब कुछ संभाल लोगी। सास, ससुर, पति और बाकी सभी सदस्यों का सम्मान करना एक अच्छी बहू होने के लिए सबसे ज़रूरी गुण है। यह सभी नामुमकिन हो पाता है जब आप सास ससुर को अपने माता पिता और घर के छोटों को अपने छोटे भाई बहन की तरह समझते हैं। ऐसा करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इससे आपके संस्कार की पहचान होती है। इसलिए कि किसी भी स्थिति में ससुराल में बड़े का जिम्मेदारी निर्धारण नहीं करना चाहिए। तो चलो आप लोग को एक चीज़ और समझा देती हूँ इसके बारे में। ससुराल के रीति रिवाज को अपनाना चाहिए। ससुराल के तौर तरीकों और रीति रिवाज मायके के से अलग हो सकते हैं। ऐसे में किसी भी चीज़ को मनाने से मना करना या उसे ससुराल वालों को अनुसार न करने से बचना चाहिए। एक अच्छी बहू के लिए आपको अपने पति के घर की नई संस्कृति के रंग में रंगना होगा, उसके साथ अच्छी तरह से एडजस्ट करना होगा। यदि ऐसा करने में किसी भी तरह की परेशानी आए तो सास की मदद ले और उन्हें बड़े प्यार से अपनी बात को समझाएं। घर के सभी सदस्यों का ख्याल रखना। एक अच्छी बहू वही लड़की बन पाती है जो ससुराल में सभी सदस्यों का ख्याल रखे। उसके लिए यह ज़रूरी नहीं कि आपको सबके लिए दिन भर काम करना है। आप सबके सुख दुख में उनका साथ देकर उनसे खुले दिल से बात करके उनके स्पेशल दिन को सेलिब्रेट करके भी एक अच्छी बॉन्डिंग बना सकते हैं। बातचीत से हर समस्या का सुलझाएं। शादी के बाद बहुत से रिश्ते बदल जाते हैं। माता पिता अक्सर अपने बेटे के लिए पॉजिटिव हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि बेटे उन पर कम और अपनी बीवी पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। ऐसे में अगर कोई बात बिगड़ जाए या मनमुटाव हो जाए तो अच्छी बहू होने के नाते खुद को शांत रखें
तुरंत रिएक्ट न करें और सही समय देखकर समझदारी से अपनी बात को रखें। हर परिवार अलग होता है। कुछ घरों में पहनावे को लेकर कोई रोक टोक नहीं होता है, तो कोई घर में ऐसे भी होते हैं जहाँ पहनावा बहुत बड़ा मुद्दा होता है। ऐसे में एक अच्छी बहू बनने के लिए आपको अपने नए परिवार के कल्चर को समझना बहुत ज़रूरी है। इस बात का ख्याल रखें। शादी के बाद इस तरह का पहनावा न रखें, मान सम्मान की हानि हो और घर का कोई भी इंसान दुखी हो। ठीक है, तो आप लोग को ये मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइए। शादी के बाद पति के साथ सास के साथ तालमेल बिठाना बहुत ज़रूरी होता है, तभी आप एक नए परिवार में एडजस्ट कर पाती हैं। कहते हैं कि शादी हर लड़की की ज़िंदगी में एक बड़ा बदलाव लेकर आता है। नए रिश्ते, सबकी ज़रूरतों को समझ कर चलना और सबसे ज़रूरी पति को खुशी रखने के साथ सासू माँ के साथ तालमेल बिठाना बहुत ज़रूरी है। तभी शादीशुदा ज़िंदगी खुशहाल बन पाती है, वरना हर समय सास बहू के बीच खींचतान घर में क्लेश पैदा करने के साथ साथ शादीशुदा कपल के रिश्ते में भी दरार पैदा करने का काम करती है। इसलिए अगर आप हैप्पी मैरिड लाइफ जीना चाहती हैं तो अपने अंदर इन 5 क्वालिटीज़ को ज़रूर शामिल करें। इससे सासू माँ हर समय आपके ही गुण गाएं और पति आपका हो जाए। तो चलिए उस गुण के बारे में पता करते हैं कि कौन सा गुण है। तो आप लोग थोड़ा अच्छे से सुनना। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। ये दिमाग में बिठा ले कि मम्मी का घर नहीं है कि जैसे चाहो वैसे चीज़ें करो, जब मन किया तब उठो, ये ससुराल है, यहाँ हुक्म सास का ही चलेगा। इसलिए घर में कलेश न हो। इन वजहों से इसके लिए खुद को परिवार के हिसाब से ढलने की कोशिश जरूर शुरू से ही करें। शुरुआत में मुश्किल ज़रूर होगी, लेकिन इसके लिए पति का सहयोग ले। सासू माँ को माँ समझते हुए उनसे सब चीज़ें पूछ ले और किसी को क्या पसंद है, किसको कब क्या चाहिए होता है। जब हर चीज़ें प्लान करे, उनकी बेटी का सम्मान करे। इससे एक तो आप सासू माँ को अपना बना पाएंगी, क्योंकि वे जब आपको सबकी केयर करते हुए देखेगी तो प्यार खुद ब खुद आपके लिए मन में आ जाएगा। और दूसरा, इससे आपको परिवार अपना लगने लगेगा। ये क्वालिटी आपको सासू माँ के साथ उसके पति के भी करीब लाएगी। जब हम हर काम में अपने पेरेंट की सलाह लेते हैं तो फिर शादी के बाद दूसरे घर में बड़ों से सलाह लेने में क्या संकोच है। कई बार ये बात रिश्तों में खटास पैदा करने का काम करती है। आप पति के घर में हैं तो अपनी माँ समान सासू से हर जरूरी बात पर सलाह लें। जैसे कि आज हम लोग बाहर डिनर पर जाने का प्लान कर रहे हैं, तो क्या आप भी चलना चाहेंगी? मैं कैमरे का इंटीरियर बदलने का सोच रही हूँ, क्या आपकी राय कैसी है? अगर अपनी सासू माँ को चीज़ें बता कर चलेगी तो आप उनके दिल में अपने लिए खास जगह बना लेगी। आपकी इन बातों की वजह से वे भी अपनों को आपकी तारीफ किए बिना खुद को नहीं रोकेंगे। अक्सर लड़कियां में ये आदत होती है कि वे शादी के बाद भी माँ का मोह नहीं छोड़ पाती, जिसकी वजह से शादी के बाद उन्हें ससुराल में एडजस्ट करने में मुश्किल होती है। परिवार की हर छोटी छोटी बातों को मायके में शेयर करना, पूरे दिन माँ के साथ फ़ोन पर लगे रहना, न तो पति को पसंद होता है न सास को। पति एक बार ये को बर्दाश्त भी कर लेता है, लेकिन सासू माँ नहीं। इसलिए अगर आप सास की जान बनना चाहती है तो हर बात पर ध्यान दें। अपनी सासू माँ की बात को समझे। अगर वो कुछ समझाने की कोशिश कर रही है तो अपनी माँ की तरह उनकी बातों को समझे, न कि दिल पर लगाकर उनकी बातों को माँ तक पहुँचाए। सासू माँ का रोल हमारे घर में गृह लक्ष्मी का होता है। सारी आंतरिक व्यवस्था उनके अधीन होता है। ऐसे में भले ही आप बहू हैं, लेकिन फिर भी उनसे बिना पूछे, उनके कार्य क्षेत्र में दखल दिए बिना सिर्फ सहयोगी के रूप में ही काम करें। उदाहरण के लिए, अगर घर में राशन कब
वो कितना मंगवाना है, ये जिम्मेदारी आपकी सासू माँ देखती है, तो इसमें दखल न दे, उन्हें ही सब देखने दे। अगर आप इस कार्य में सिर्फ उनकी सहयोगी बनकर रहोगी तो आप जल्द ही उनकी फेवरेट बन जाओगी, क्योंकि उनके सब इससे लगेगा कि आप उनके घर में आकर उनकी जगह लेने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। पति को सास से दूर न करें। जिस तरह आप अपने पेरेंट्स की लाडली हो कि ठीक उसी तरह आपका पति भी अपने इन लॉज के बेटे हैं। ऐसे में अगर आप आते ही उनके बेटे को पूरी तरह अपने बनाने और पेरेंट्स से दूर करने की कोशिश करोगे ताकि वो सिर्फ आपकी सुने, तो ये पूरी तरह से गलत है। इससे आपको भले ही संतुष्टि मिल जाए, लेकिन माँ का दिल बहुत दुखता है। इसलिए उनके बीच दरार पैदा न करें, उन्हें भी क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का मौका दें। ताकि माँ बेटे भी एक दूसरे से अपने मन की बात कह सके। वे जब बात करें तो हमेशा उनके बीच में बैठने के बजाय उन्हें थोड़ा स्पेस दे। यकीन मानिए, आपकी ये बात आपको अपनी सासू माँ की फेवरेट बहू बना देगी। ससुराल ऐसी जगह होती है जहाँ बहू से उम्मीद की जाती है कि वह सभी का सम्मान करे, चाहे वह छोटा हो या बड़ा। इसलिए सास ससुर हो, देवर हो, ननद हो या जेठ जेठानी हो, सभी अपना मानकर पूरा सम्मान दे। सास ससुर को माता पिता जैसा, देवर ननद को भाई और बहन जैसा, जेठ जेठानी को भाई भाभी माने और पूरा सम्मान दे। लड़की जब विवाह के संबंध में बनकर ससुराल आती है तो वह सब कुछ नया प्रवेश कर लोगों को नए रीति रिवाज में ऐसे में ज़रूरी है कि ससुराल के रीति रिवाज परंपराओं को माने और निभाने में जुट जाए, क्योंकि अब आप उस घर का हिस्सा हैं। पति का ध्यान। जब माँ अपने बच्चों को खुश देखती है तो उसे लगता है कि इसलिए कि अगर वो अपनी सास को संतुष्ट कर दिया तो समझो आधी टेंशन खत्म। जी हाँ, ये बात सच है कि जिस तरह से ससुराल आई लड़की को खुश रखना और परिवार में जगह दिलाने की जिम्मेदारी पति की होती है, ठीक वैसे ही लड़की की जिम्मेदारी होती है पति की देखभाल करने की होती है। इसलिए